छोटी हो गई है या चेंज हो गई है और अब आप अपनी क्लास में चले गए हैं और अब किसी यूज़ का आपको सामान नहीं है, किताबें पेंसिल कोई भी चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, कोई भी इनमें से कोई चीज़, तो आप एक दूसरे की मदद के लिए किसी को दे सकते हैं, हमारे माध्यम से भी और अपने आप भी दे सकते हैं। करते हैं आप ऐसा? करते हैं ना? मेरी ड्रेस छोटी हो गई है, कोई हो जिनको हम नहीं दे सकते हैं, या किताबें हमारी अगले साल हम अगली क्लास में चले जाते हैं तो ये किताबें किसी को दे सकते हैं। तो ऐसा जरूर करना है। कोई नोटबुक आपकी आधी भी बच गई वो भी आप किसी को रफ कॉपी के लिए दे सकते हैं। घर में रखने से अच्छा है, पर वो तब एक हम लापरवाही करते हैं कि कोई बात नहीं अभी आधी बच गई रख दो, गद्दी में चली जाएगी, चली तो जाएगी, पर अगर आपकी ऐसी आदत बन गई है कि हमें किसी की मदद करनी है तो आप छोटी छोटी चीज़ें ढूंढोगे और जो मदद आप दूसरों की करेंगे, मतलब एक मदद के बदले में भगवान हमारी 100 मदद करते हैं, कम से कम 100 मदद करते तो बहुत ज़्यादा है, पर आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप किसी की एक मदद कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी मदद भगवान की तरफ से होने वाली है। कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी बिल्कुल 100% मदद करते हैं। आप अपने घर की रूटीन बनाएं कि आपको जो भी ड्यूटी दी जा रही है आप 100% करें। आपको स्कूल में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें कि हम 100% हम पढ़ाई में अच्छे रहें। सब लोग डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बन सकते हैं, ऐसा सब मानते हैं, सबको पता है, पर पढ़ाई करने के बाद अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो खेती के लिए भी जो नई नई एडवांस टेक्निक्स आती हैं वो सब आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो भी आपको जैसे कि आज जागरूकता ये आपको एक्टिविटीज़ करके बताई जा रही है या सर ने आपको कोई चीज़ें समझाई है, उनको आपने ध्यान से सुनना है। देखो स्टार्टिंग जब हुई है सारे बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, कुछ बच्चे कुछ में, है ना, नहीं सुन रहे थे। तो अगर हम लोग भी टाइम निकाल के आए हैं, आप लोग भी अपनी स्कूल का पढ़ाई का टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं, तो इस टाइम का पूरा यूज़ कैसे करें आप समझें उस चीज़ को। सेम चीज़ क्लास में भी है, जो टीचर आपको समझा रहे हैं तब भी आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान लगाते हैं। घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उस चीज़ को। अगर आप 10 बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो घर में आप 2 बार पढ़ के आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ये 100% ऐसा करके देखें सारे बच्चे। अगर आप क्लास में अपना 100% ध्यान दे रहे हैं और आप पूछें, अब जैसे मैं भी बोल रही हूँ, सर बोल रहे थे, आप ऐसे किसी कोई एक बच्चा सबको समझ नहीं, पर क्यों? क्योंकि आप अंदर से जानना नहीं चाहते। जब तक हम जानना नहीं चाहते हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप पूछो कौन सी संस्था, कैसी संस्था, आप उनसे क्वेश्चन पूछना बाद में। अब मैं जितनी बातें आपको बता रही हूँ उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप मुझसे प्रश्न पूछें कि कैसे कैसे करते हैं, जो आपको कमी मेरी बातों से जो आपको समझ आए और आपका क्वेश्चन बने तो हम कैसे पूछेंगे। हमारे जो खुशियों का बैंक है वहाँ पे रोज